जय बद्री विशाल दोस्तों, सभी को नमस्कार। और इस बार हम बद्रीनाथ धाम से कुछ अलग जानकारी आपको देंगे। बद्रीनाथ धाम में कल कल बहती अलकनंदा और सामने भगवान बद्री विशाल का मंदिर विशाल, जो सिंहद्वार दिखाई देता है दूर से ही अपने आप में बेहद अद्भुत। और ठीक मंदिर के नीचे तप्त कुंड और चरणों में बहती हुई अलकनंदा। और आज का जो हमारा ये ब्लॉग है, ये बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर है। क्यों बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जाती है, उससे पहले मैं आपको अभी के ताजा हालातों की जानकारी बद्रीनाथ धाम की दे रहा हूँ। बद्रीनाथ धाम में इस समय जबरदस्त भीड़ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु, चाहे वो तप्त कुंड का इलाका हो, नीचे देख सकते हैं अलकनंदा के ठीक ऊपर तप्त कुंड, या फिर मंदिर परिसर, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार सबसे बड़ी बात है, जो बद्रीनाथ मंदिर के आसपास का इलाका है वो आधा खाली हो चुका है और अगले साल शायद पूरा मंदिर बिल्कुल आपको एकांत में दिखाई देगा। मतलब दूर से ही आपको देखते ही मंदिर आपको दूर से बिल्कुल अकेला दिखाई देगा। और बद्रीनाथ की रौनक, यही रौनक हमेशा याद दिलाती है चार धाम यात्रा की। ये दुकानें जो सजी होती हैं, अगर ये सब हट जाए तो ये इस यात्रा का वो आनंद नहीं आता है। चूड़ी, माला, प्रसाद, ये सब इन दुकानों में जब मिलता है, ये दुकानें जब सस्ती हैं, तब जाके बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। तब बद्रीनाथ धाम लगता है कि बद्रीनाथ धाम है, चाहे ये कैसे भी हो। और मंदिर का मुख्य सिंह द्वार अगर खुला हुआ ना हो तो समझ लो कि अभी कपाट बंद है। और इस समय तो भीड़ है, कपाट खुले हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। जो फूल यहाँ पे कपाट खुलते हुए लगाए गए थे वो अब सूखने लगे हैं, लेकिन किसी ने उतारे नहीं हैं। शाम के समय रंग बिरंगी लाइटों से भगवान बद्री विशाल का मंदिर सजता है। श्रद्धालु देखिए, हर कोई यहाँ पे बाबा बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंचा है। और मंदिर के जो सिंहद्वार पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अद्भुत। और दर्शनों की लाइन इतनी लंबी यहाँ पे इस समय देखने को मिल रही है। जो हम माणा की दूसरी साइड से लाइन लगती है और जहां माणा है उसके ठीक सामने तक ये लाइन इन दिनों पहुंच रही है, इतनी ज्यादा भीड़ है। बद्रीनाथ धाम में इस समय बहुत भीड़ है, श्रद्धालु बहुत अच्छे से, दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। व्यवस्थाएं जो हैं वो सारी चाक चौबंद है। और ये सारे जो मेरे इस तरफ है तो वो लाइन पे लगे हुए हैं। ये लोग धीरे धीरे दर्शन करते हुए जैसे ही मंदिर से निकलेंगे, चाहे वो सुबह हो शाम हो, खचाखच है। क्योंकि हर कोई आता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, अलग जगहों से आता है, स्नान करता है और उसके बाद दर्शनों की लाइन पे लग जाता है। दर्शन करने के बाद फिर वो घूमे फिरे, या फिर अगर समय नहीं है तो वो फिर वापस लौट जाता है। और रात के समय का ये दृश्य, पूरा बद्रीनाथ अपने आप में बेहद खूबसूरत। और अगर बद्री केदार की यात्रा करनी है तो दोनों की यात्रा भी इस समय बहुत ही अद्भुत। जो प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाने में लगी है। चमोली पुलिस पूरी मदद कर रही है यात्रियों को भी। अगर बुजुर्ग या कोई बीमार है तो उनको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा। वो पुलिस से मिलने के बाद उनको पुलिस अपने द्वारा अपने साथ उन्हें स्पेशल दर्शन करवाने के बाद उन्हें बाहर लाएगी, क्योंकि उनके साथ समस्या है, इसलिए उनकी मदद के लिए पुलिस यहाँ पे तैनात है। चमोली पुलिस जो है वो तैनात है। और वो चाहे आपकी पार्किंग में गाड़ियाँ हो या फिर इधर हो, हर तरफ उस व्यवस्था को बनाने में लगी है। और ये पूरा बद्रीनाथपुरी है जो मंदिर के इस तरफ है, ये नारायण नर पर्वत में ये सारे होटल ये सब मौजूद हैं। और नारायण पर्वत में भगवान बद्री विशाल का जो अपना मंदिर है, जहाँ पे बद्री विशाल तप में बैठे हैं, वो मौजूद है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा असल में की क्यों जाती है। आज का दौर जो है वो हर कोई आ रहा है, सेल्फी ले रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद सीधा घर को लौट जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का विशेष महत्व होता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा की क्यों जाती है, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे सिर्फ आप घूमने फिरने आ रहे हो। बद्रीनाथ धाम में मौजूद है ब्रह्म कपाल,
और बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम कहा जाता है। मोक्ष धाम मतलब कि मोक्ष मतलब आदमी मृत्यु के बाद स्वर्ग के लिए सिधार जाता है, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जीवन कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए इंसान यहाँ आता है। और ये देखिए बुजुर्ग बुजुर्ग जो तीर्थ है, ये सारी भीड़ इस समय ब्रह्म कपाल के लिए जा रही है, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं। जो तीर्थ यात्री आते हैं, यात्रा पे जो आते हैं, वो सबसे पहले तप्त कुंड स्नान करते हैं। और ये तप्त कुंड है और ये भीड़ है। और तप्त कुंड में एकदम बिल्कुल गर्म पानी का आपको तालाब मिलेगा। ये पानी लगातार गाय के मुंह से निकलता रहता है, मूर्ति है गाय की, और एकदम गर्म पानी। इसमें कहते हैं अगर कोई दाने या फिर शरीर पे कुछ ऐसा है तो वो भी इस स्नान में नहाने से सही हो जाता है। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा, जहाँ दर्शनों की लाइन है, वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे, दर्शनों की लाइन से ही आगे बढ़ते 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 ये लाइन लगी है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ब्रह्म कपाल आता है। बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाल है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का सिर है। आज मैं असल यात्रा की बात बता रहा हूँ, असली यात्रा क्यों की जाती है। हम अमूमन ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, हर कोई घूमने फिरना है। ये है ब्रह्म कपाल तीर्थ। यहाँ पे जब कोई आता है तो अपने पितरों को पिंडदान करता है, तर्पण करता है। यहाँ के बाद कहीं भी पिंड की जरूरत नहीं होती है। और ये देखिए शुरू दिन से यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। या यूं कहूँ, जितने यात्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आ रहे हैं उसमें से 25% लोग यहाँ पे पिंडदान करवाते हैं, जो तीर्थ यात्रा पे आते हैं। और इससे ये पत्थर देखिए, ये ब्रह्मा जी का सिर है। कहते हैं जब शिव पे ब्रह्म हत्या लगी थी तो शिव भाग रहे थे, वो त्रिशूल पे ब्रह्मा जी का सिर चिपक गया था। ब्रह्म हत्या मतलब शिव के त्रिशूल पे ब्रह्मा जी का सिर चिपक गया था। और जब वो भागे भागे जा रहे थे, उनके पीछे पांडव भी पड़े थे। तो जब वो यहाँ पे ब्रह्म कपाल, बद्रिकाश्रम ब्रह्म कपाल में पहुंचे, तो यहाँ पे उनके त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर एकदम से अलग हुआ और यहाँ पे चिपक गया। तब से इस स्थान को मोक्ष की प्राप्ति का वो स्थान माना गया है। यहाँ पे जब पितरों का आप पिंडदान करते हैं, उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। कहते हैं जब पितृदोष किसी पे लगता है तो वो बद्री केदार की यात्रा करता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में जब पिंडदान तर्पण अपने पितरों को करता है, सिर्फ आप अपने पितरों को नहीं बल्कि अपने पूर्वज, जो जितने पूर्वज पितृ होंगे, सबका यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सबका कल्याण यहाँ पे होता है, परिवार में सुख शांति आती है। बद्रीनाथ धाम का जो यात्रा होती है वो मुख्यतः इसीलिए होती है कि ये बद्रीनाथ धाम मोक्ष का धाम है। और जो एक बार बद्रीनाथ आता है और पितरों को पिंडदान करता है तो घर में खुशहाली होती है। इस यात्रा का असल मकसद ही यही है। पौराणिक काल से इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य महत्व यही है कि यहाँ पे आने के बाद पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप लोगों को समझ आया होगा कि बद्रीनाथ यात्रा का मतलब क्या है। ये मोक्ष का धाम है और बद्रीनाथ धाम में एक मंत्र उच्चारण करने के 1000 गुना फल मिलता है। बद्रीनाथ में अगर आप थूकोगे तो वो भी पितरों को जाएगा, अगर आप प्रसाद चढ़ाओगे तो वो भी पितरों को जाओगे। तो यहाँ पे जब भी आए अच्छे कर्म करें, जिससे कि बद्रीनाथ धाम से जो आप लेके जाए आपके पितरों को मिले। यहाँ का सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने में ही फायदा मिलता है। बद्री विशाल इसीलिए यहाँ विराजमान है और आज भी तपस्या में नहीं है। जय बद्री विशाल। दोस्तों, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा की।